पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भारत को पैगाम दे दिया। दुबई में जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुआ, उसी नक्शे कदम पर तबाही के सफर पर हम अपने मुल्क में भी चलेंगे तो क्रिकेट आपकी बेहतर नहीं होगी। है कि भारतीय टीम को उनके मेडल और ट्रॉफी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए एक औपचारिक फंक्शन आयोजित किया जाए और ट्रॉफी वो खुद ही देंगे। मतलब दुख हो रहा है यार, इतनी जल्दी दुख हो रहा है। मैं तो इसको सबको देख के ना तो बहुत परेशान हूं। मुझे एक बात बताओ सूर्या कुमार यादव साहब, आप फाइनल जीते, क्या हासिल वसूल हुआ ये तो बता दो। क्या हासिल करके एक्टिंग कर रहा है वो, उछल के जा रहा है। वो नहीं चाह रहे थे कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करें, तो जाहिर है वहाँ स्टेज पर बांग्लादेश के अमीनुल इस्लाम भी थे, वहाँ पर स्टेज पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी मुबशिर भी थे। कि ये वो पाकिस्तानी जो शायकीन आए हैं, उनका कोई हाल नहीं है बेचारों का। मुंह उन्होंने दे बने ने, रंग उन्होंने दे उडे ने, बेइज्जती कराने के लिए वो तैयार हैं। अब होना क्या है, इंडियन फैंस भी तो जा रहे हैं ना भाई, और जाके वो डेमो कर रहे हैं वहां पे पूरी टीम, देखो जी हमने ट्रॉफी जीती और हमने ये हाथ ऊपर उठाया जी हमने ट्रॉफी जीती। एशिया कप ट्रॉफी की तकरीब में ताखीर हो चुकी है। भारतीय टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने पर तैयार नहीं है। भारतीय बोर्ड की मां पर भारतीय टीम की ये हरदर्मी है, जराए का ऐसा बताना है। नहीं चाह रहे थे कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करें, तो जाहिर है वहाँ स्टेज पर बांग्लादेश के अमीनुल इस्लाम भी थे, वहाँ पर स्टेज पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी मुबशिर भी थे, वो भी दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। कल जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेस रिलीज निकला था, उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे। और भारत ने जब, अगर ये पहले से तय नहीं हुआ था कि वो बाइकआउट करेंगे, तो उन्होंने ग्राउंड में आके फैसला किया। और सूर्या कुमार यादव ने बड़े फखरिया अंदाज में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने ग्राउंड पर आकर ये फैसला लिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बिल्कुल भी मुतला नहीं किया था कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी साहब से। और जब ग्राउंड में ये सारी चीज़ें हुई तो काफ़ी देर तक, तकरीबन 1 घंटे तक तातुल रहा कि तकरीब तकसीम इनामात होगी या नहीं होगी, ट्रॉफी वसूल की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में फिर मोहसिन नकवी ने ये स्टैंड लिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये स्टैंड लिया कि अगर आप मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो ट्रॉफी भी नहीं दी जाएगी, और इसीलिए ट्रॉफी वापस ले जाई गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ले गई इस ट्रॉफी को। अब वो जितना शोर मचाते रहे कि हम तो चैंपियन हैं, हमें ट्रॉफी नहीं मिली, तो आपने आकर जो सब कुछ तय हुआ था उसकी आपने खिलाफ वर्जी की। या ये आप एक दिन पहले अगर बता देते कि हम नहीं लेंगे ट्रॉफी, तो फिर कोई मुतबादिल इंतजाम किया जाता। बहुत ही क्रिकेट की रुसवाई, क्रिकेट की बड़ी रुसवाई। मैच तो जाहिर है उन्होंने खेलना था अपने ब्रॉडकास्टर के लिए, अपनी सारी आवाम के लिए। मैच में भी जाहिर है हमारी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। अगर हम वहाँ पे मैच जीत लेते तो ये सारा जो झगड़ा था, ये सारा कजिया था, ये बनता ही नहीं। हमारी टीम ने परफॉर्मेंस भी खराब। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कि ट्रॉफी ना कुछ हो, आपके बैटर्स के पास भी कुछ हो। क्या क्रिकेट सिर्फ इसलिए करवाई जाती है पाकिस्तान में, होम सीरीज सिर्फ इसलिए होती है कि हमने ये वाली सीरीज जीतनी है? आपने अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर बनाना है। तो दुबई में जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुआ, उसी नक्शे कदम पर तबाही के सफर पर हम अपने मुल्क में भी चलेंगे तो क्रिकेट आपकी बेहतर नहीं होगी। क्या कसूर है नसीम शाह का और मीर हमजा का? उनको क्यों टीम से बाहर, इस स्क्वाड से क्यों बाहर हैं? वो कैसे बाहर होते हैं इससे? और आप किस अंदाज से ये सारे 18 खिलाड़ियों का आपने ऐलान कर दिया है और आप कहेंगे जी हम स्पिन हैवी पिचेस के ऊपर जाएंगे? तो ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं देख लें। वो अली ज़रियाब आसिफ ने भी काफ़ी रन्स किए हैं, वो कहाँ पे है? कहाँ पे हैं खिलाड़ी वो सारे के सारे? अगर ये, क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड हैं? क्या ये कंडीशन बेस्ड आपने टीम सेलेक्ट की है? आपका विजन इसमें क्या है कि आपने मुस्तकबिल में कहाँ पर क्रिकेट खेलनी है? सो ये जितनी भी फैसले इस वक्त सिलेक्शन कमेटी कर रही है, इस टीम को देखते हुए भी ये कहीं भी इसमें मुस्तकबिल नहीं है। क्या 1 साल के बाद नुमान अली नहीं होगा टीम में पाकिस्तान की? क्या होगा? साजिद खान 1.5 साल में अगर उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर ख़त्म हो जाता है, क्या फ्यूचर आपका? क्या आपके पास उतने तैयार स्पिनर्स हैं कि आप फौरी तौर पर दोबारा यही पिचेस बनाएंगे और आप कहेंगे हम मैचेस जीतना शुरू कर देंगे? नहीं, बट तैयारी तो डोमेस्टिक लेवल पे होगी ना, तैयारी तो एक सीरीज में तो नहीं होगी। और होम एडवांटेज की जब बात करते हैं, उमर, आई कम बैक टू यू,
हर मुल्क हमें होम एडवांटेज उठाता हुआ दिखता है। हमने मुल्कों में रैंक टर्नर्स देखे हैं, हमने इंडिया में रैंक टर्नर्स देखे हैं कि रैंक टर्नर पे वो दूसरी टीम्स को फंसाते हैं। बांग्लादेश में आपको अच्छा, वो सारी दुनिया में भी फिर क्रिकेट जीतते हैं ना, क्योंकि उनका डोमेस्टिक तेज है, उनका डोमेस्टिक। तो वो मैंने तो नहीं करना ना डोमेस्टिक इंटरनेशनल की। तो ये जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है, जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है, वही डोमेस्टिक के भी जिम्मेदार हैं। तो ये उन्हीं से सवाल है, उन्होंने करना तयन इन चीज़ों का। देखिए ये बिल्कुल आपकी जो पॉइंट्स हैं, आई मीन कांट डिसएग्री विद दोस, वैलिड पॉइंट है वो, उस पर कोई दूसरी राय नहीं बनती। लेकिन पाकिस्तान इतना आइडियल कंट्री नहीं है जहाँ पे आप ये बातें करते हैं और आप समझते हैं कि ये लोग इस तरह सोचते हैं। एक तरीका वो जो आप सोच रहे हैं, एक तरीका वो जो वो सोच के वो टीम को पिक कर रहे हैं। वो अच्छा, डे टू डे जाते ये हैं। जो तरीके से ये सोच रहे हैं, इस सोच से क्रिकेट ऊपर गई है, नीचे आई है? ऊपर जाने की तो बात ही नहीं ऊपर तो आ ही नहीं रही। उनका देखिए हर बंदे खराब हुई है या ठीक हुई है? एक तरीके का है ना, एजेंडा है कि आपने जिंदगी को कैसे आगे चलाना। तो उनका चलाने का तरीका ये कि हमें टेस्ट मैचेस जीतने हैं। तो उनके लिए जो एक फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कुछ 1-1.5 साल पहले, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते थे हम। वो अब जाहिर है गेम उनको हुई लेकिन तो 2-0 जीतना चाहिए था ना, सीरीज तो बराबर हो गई। एक और मजे की बात है, मैं इसमें एक आपका ही पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा कि साउथ अफ्रीका टीम जो है वो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं तो अमंग दीज 3 टीम्स साउथ अफ्रीका एशियन कंडीशन में बहुत अच्छा खेल रही है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपने पिचेस की बात की कि पिचेस को आप स्पोर्टिंग क्यों नहीं बनाते, उनका पॉइंट ये था कि आप सारा स्पिन पे क्यों हैवी, क्योंकि अगर हम अपनी स्पोर्टिंग पिचेस में हमारे बैटर जो है वो कोलैप्स करते हैं। अगर हम अपनी बैटिंग को बेहतर करते हैं या अपनी पिचेस को थोड़ा करते हैं तो उल्टा हम बॉलर स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम बैलेंस, देखिए बैलेंस आपकी कॉम्पोजिशन से अलग बात है, हमारी पिचेस पे बैलेंस नहीं फिलहाल आता। आपका बैलेंस पिचेस से शुरू ग्राउंड में आके फैसला किया। और सूर्य कुमार यादव ने बड़े फखरी अंदाज में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने ग्राउंड पर आकर ये फैसला लिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बिल्कुल भी मुतला नहीं किया था। तीनों मैचेस में बदकिस्मती से शिकस्त हुई और मुझसे अगर आप पूछें तो ऑनेस्टली सिर्फ परफॉर्मेंस की अगर बात करूं मैं, तो मैं समझती हूं कि इंडियन टीम डिजर्व करती थी कि वो चैंपियन बने। उसकी वजह यह है कि एक मयार होता है टीम का, एक कंसिस्टेंसी होती है, एक परफॉर्मेंस होती है, तो वो उनके अंदर नजर आती है। जितनी भी फैसले इस वक्त सिलेक्शन कमेटी कर रही है, इस टीम को देखते हुए भी ये कहीं भी इसमें मुस्तकबिल नहीं है कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी साहब से। और जब ग्राउंड में ये सारी चीजें हुई तो काफी देर तक, तकरीबन 1 घंटे तक तातुल रहा कि तकरीब तकसीम इनामात होगी या नहीं होगी, ट्रॉफी वसूल की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में फिर मोहसिन नकवी ने ये स्टैंड लिया। कहते हैं ना, बात सच है बट है रुसवाई हमारा की। वो है नहीं है। हमारी जो वीकनेसेस हैं, हम उन वीकनेसेस को इन सर्फेसेस से छुपाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल।